प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। आर्थिक मोर्चे पर पीएम का सिंगापुर दौरा काफी अहम था, क्योंकि पीएम ने इस दौरान सिंगापुर के तमाम उद्योग घरानों और दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भारत में निवेश करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने सिंगापुर के उद्योग जगत को भारत के एविएशन, ऊर्जा और कौशल विकास क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बताया और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ अपनी वार्ता के दौरान कहा कि भारत अपने खुद के कई सिंगापुर बनाना चाहता है। पीएम के निवेश आमंत्रण के बाद ही एक अच्छी खबर आई है कि अगले कुछ सालों में सिंगापुर से भारत में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस निवेश से जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को एक और नई मजबूती मिलेगी। दरअसल सिंगापुर में पीएम मोदी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में भारत में विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसमें सिंगापुर की इंडस्ट्री का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में अहम योगदान है। और इसी वजह से पीएम ने ऐलान किया था कि भारत सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस खोलेगा। आपको बता दें कि पीएम के इस दौरे से भारत को बड़ी सफलता मिली है। वो ये है कि भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल तकनीक को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक जैसे जीपीआई, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारत और सिंगापुर के बीच दूसरा सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ है। इसमें भारत में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम मजबूत होगा। इस समझौते के तहत भारत में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पाद में लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सेमीकंडक्टर के अलावा दोनों देश हेल्थ सेक्टर, मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भी सहयोग देंगे। इस समझौते के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए सिंगापुर में काम करने के मौके बढ़ने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि भारत और सिंगापुर के बीच एक और बड़ा समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और समझौते के तहत भारत सिंगापुर में तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र खोलेगा। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सिंगापुर में तमिल भाषा, सभ्यता और तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। और इन सभी समझौतों को देखकर लगता है कि पीएम मोदी का सिंगापुर जाना भारत और सिंगापुर के रिश्तों में एक नया मोड़ है, जो आने वाले समय में आर्थिक मोर्चे पर ऐतिहासिक साबित होगा।